चोरों का सरदार केजरीवाल है, अजी चोरों का सरदार केजरीवाल है। और सीएम बन के खाया मोटा माल है। चोरों का सरदार केजरीवाल है, घूसखोरों का सरदार केजरीवाल है। और दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक गीत सुनाने वाला हूं जो कि है केजरीवाल गाथा। जी हाँ, यही केजरीवाल जो इस समय दिल्ली का सीएम है और इसका कोई भरोसा नहीं है इसका क्या होने वाला है, इस भ्रष्टाचारी का। दोस्तों एक संक्षिप्त परिचय अपने बारे में दे दूं। वैसे तो जो इस चैनल को देखने वाले हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता दूं अपने बारे में जो आप लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों 2012 के अन्ना हजारे जी के आंदोलन में हम लोग शामिल रहे थे। कई दिनों तक हम लोग जुड़े हुए थे, जाते थे। उस टाइम में पानीपत के समालखा, उस टाइम में हरियाणा पानीपत समालखा में रहा करता था। वहाँ से हम लोग 2-3 बंदे साथ में आते थे और अन्ना जी के साथ आंदोलन में रामलीला मैदान में बैठा करते थे। दोस्तों बड़े तन मन धन से हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन उस आंदोलन का शॉर्ट में ही बात करूंगा, लंबा नहीं करना। दोस्तों आंदोलन खत्म होने के बाद से अन्ना हजारे जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई पार्टी बनाया जाए, लेकिन केजरीवाल और ये 5-6 लीडर मिलकर के तैयार थे पार्टी बनाने के लिए। अन्ना हजारे जी इससे संतुष्ट नहीं थे, वो चले गए अपना महाराष्ट्र रालेगढ़ सिद्धि। और बाकी जितने लोग थे, जैसे मैं भी उसी में शामिल था जो चाहता था कि पार्टी बने। इसलिए क्योंकि भाई जब बात हमारी सरकार सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो हम खुद ही क्यों ना सरकार बने, सरकार में शामिल हों और अपना वो काम कराएं। तो इस वजह से काफ़ी लोगों का सपोर्ट था कि पार्टी बनाई जाए। लेकिन पार्टी बनी भी, हम लोग फंड भी देने वाले हैं उस पार्टी के बनने में। 3-4 महीनों तक लगातार फंड, जिससे जो संभव होता था, जो भी इस पक्ष में था कि पार्टी बने, वो लोग सहयोग करते थे पैसे से। और मैं 2012-13 का अपना बैंक का स्टेटमेंट निकलवाऊँ तो उसमें भी मेरा रिकॉर्ड में मिल जाएगा। दोस्तों ये फोटोज देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, और वैसे मैं बता भी रहा हूँ आपको। तो दोस्तों पार्टी तो बनी, कुछ दिनों तक, काफ़ी दिनों तक केजरीवाल एक हीरो के रूप में सामने आया। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी मंशा, इसकी नीयत सामने आने लगी तो जितने अच्छे लोग थे सब लोग इसको छोड़ करके हट गए। विशेष रूप से हम तो कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं थे इसलिए अपनी बात नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे कुमार विश्वास जी को ले लो, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। वैसे आंदोलन में साथ में केजरीवाल था, ये मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, गोपाल राय करके एक थे, संजय सिंह, लेकिन ये सारे लोग थे। लेकिन उसमें से कुमार विश्वास जी अलग हो गए और काफ़ी और भी लोग अलग हो गए, जिनको जब केजरीवाल की हकीकत पता चली कि किस सोच का बंदा है। तो दोस्तों ऐसा आदमी है ये, और इसके बारे में क्या बताया जाए कि ये जिन लोगों की दिन रात बुराई किया करता था उन्हीं लोगों को अपना दिल दे बैठा और उनसे ही दिल लगा बैठा। मतलब का यार है। ये अपना राजनीतिक कैरियर ही बनाने के लिए एक तरह से आया था और राजनीतिक कैरियर बनाया भी और उसका फायदा भी मिला इसको। और गलतियां भी ये लोग कर दिए, घोटाले पे घोटाले भी कर दिए, इसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ रहा है। बाकी आपको इस गीत के माध्यम से मैं सुना रहा हूँ। चोरों का सरदार केजरीवाल है, अजी चोरों का सरदार केजरीवाल है। और सीएम बन के खाया मोटा माल है। चोरों का सरदार केजरीवाल है, घूसखोरों का सरदार केजरीवाल है। और सीएम बन के खाया मोटा माल है। जनता को कुछ फ्री का लालच दे करके, जनता को कुछ फ्री का लालच दे करके, अपने में ही चोटा पैमाल है। चोरों का सरदार केजरीवाल है और सीएम बन के खाया मोटा माल है। अरे जिन्हें कोसता था पहले पानी पी पी करके, रोज रोज आरोप लगाता था ये जी भर के। आपको याद होगा जब ये चुनाव नहीं जीता था
तो कैसे कैसे लोगों पे, किन किन लोगों पे आरोप लगाता था, आपको भी शायद ध्यान जरूर होगा। और राहुल गांधी और बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनका रोज ये नाम लेता था, मीडिया में तरह तरह के आरोप लगाता था, और चुनाव जीतने के बाद से सब खत्म। ऐसा कमीना आदमी ही है। अरे जिन्हें कोसता था पहले पानी पी पी करके, और रोज रोज आरोप लगाता था ये जी भर के, अब उनके साथ ही ये चुट्टा खुशहाल है, अब उनके साथ ही ये चुट्टा खुशहाल है। और सीएम बन के खाया मोटा माल है, हाँ घुसखोरों का सरदार केजरीवाल है, और सीएम बन के खाया मोटा माल है। रॉबर्ट वडेरा को जेल में डालो यही मांग ये करता था, सोनिया प्रियंका राहुल से ये रोज झगड़ता था। जब चुनाव ये नहीं जीता था तब आपको याद होगा कि ये राहुल गांधी के पूरे परिवार के पीछे पड़ा रहता था। राहुल गांधी के जीजा, सोनिया के दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा को ये रॉबर्ट वाडेरा कहा करता था। सारी दुनिया जानती है उनका शुद्ध नाम रॉबर्ट वाड्रा है, लेकिन ये रॉबर्ट वाडेरा कहा करता था। और तरह तरह के इल्जाम लगाता था कि भाई रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति यहाँ पे अवैध है, रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ पे फायदा देकर के कंपनी बनवा दी गई, रोज आरोप लगाता था। और चुनाव जीतने के बाद से आपने सुना है कभी उसके मुंह से रॉबर्ट वाड्रा का नाम? रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालो यही मांग ये करता था, और सोनिया प्रियंका राहुल से ये रोज झगड़ता था। सीएम बनते ही इसका गायब सभी सवाल है, सीएम बनते ही गायब इसका सभी सवाल है, और सीएम बन के खाया मोटा माल है, घुसखोरों का सरदार केजरीवाल है, और सीएम बन के खाया मोटा माल है। और आइए आगे देखते हैं। अरे अन्ना आंदोलन से जन्माए भ्रष्टाचारी है, सब छोटे नेताओं से अब इसकी यारी है। अन्ना आंदोलन से जन्माए भ्रष्टाचारी है, और सब छोटे नेताओं से अब इसकी यारी है। अरे झूठ बोलने में महारथी चंडाल है, ये कितना ज्यादा झूठ बोलता है, झूठ की मशीन है ये, पूरा झूठ का पेड़ कहें तो शायद और अच्छा होगा। झूठ बोलने में महारथी ये तो चंडाल है, अरे झूठ बोलने में महारथी चंडाल है, और सीएम बन के खाया मोटा माल है, घुसखोरों का सरदार केजरीवाल है, और सीएम बन के खाया मोटा माल है। अरे घूस पे घूस तुम खाओगे तो जेल ही जाओगे, जनता को अब उल्लू तुम बना नहीं पाओगे। घूस खाओगे तो भाई जेल तो जाना पड़ेगा। अरे घूस पे घूस तुम खाओगे तो जेल ही जाओगे, झूठ से जनता को अब उल्लू बना नहीं पाओगे। और अंत में कहना है, अरे मोदी भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, मोदी जो न खाता है न खाने देता है। देखो मोदी जी के बहुत सारे काम हैं जो कभी नहीं हुए, उस तरह के काम उन्होंने बड़े बड़े काम किए। सबके नज़र में हर काम अच्छा नहीं हो सकता, किसी किसी की निगाह में गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। अब
धारा 370 हटी तो क्या सबको अच्छा ही लगा होगा? नहीं ना, बस ऐसे ही समझ लो। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी को ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने पैसे चुराए होंगे, घूस खाए होंगे, ये कोई नहीं कह सकता। जबकि केजरीवाल को देखो, दिन दहाड़े कहता है मोदी जी तो सर से पांव तक भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, ऐसे बोलता है। इतना कमीना आदमी है ये, मतलब कुछ भी बोलेगा राजनीति करने के लिए ये। अरे मोदी भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, अजी मोदी भ्रष्टाचारियों के लिए काल है। और ये सीएम बन के खाया मोटा माल है। अरे मोदी भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, और ये सीएम बन के खाया मोटा माल है। चोरों का सरदार केजरीवाल है, और सीएम बन के खाया मोटा माल है। सीएम बन के खाया मोटा माल है। दोस्तों जय हिंद, नमस्ते। अगर किसी को मेरे शब्दों से, वाक्यों से कुछ तकलीफ पहुंचती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हो सकता है किसी भाई को कुछ शब्दों से आपत्ति हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।